हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस स्वागत करता हूं मैं आप सभी को अपने जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोलॉजी के ऊपर। ये आज का हमारा जो रहेगा वीडियो, ये रहेगा इंट्रोडक्शन पार्ट पे। फिर हमारा आएगा एवरी टॉपिक पे पेट्रोलॉजी के कंटिन्यू में वीडियो आते रहेंगे। इसीलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोलॉजी के ऊपर। पेट्रोलॉजी वर्ड से ही एक वर्ड मैंने ये वर्ड से ही दो चीज़ निकलते हैं। एक पेट्रो मीन्स रॉक और लोगस मीन्स स्टडी, मतलब हम रॉक का स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज़ पेट्रोलॉजी? ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, और हम कह सकते हैं जियोलॉजी, क्योंकि जियोलॉजी भी एक साइंस का ब्रांच है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक। ये स्पेशली डील करने वाला है रॉक का ओरिजिन के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर और रॉक का कंपोजिशन के ऊपर। ठीक है, अगेन पेट्रोलॉजी को हम सब डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। उसका दो ब्रांच है, एक है पेट्रोग्राफी, देन नेक्स्ट वन पेट्रोजेनेसिस। तो देखते हैं पेट्रोलॉजी का वो जो दो ब्रांच है उसमें से पेट्रोग्राफी किसके साथ डील करता है एंड पेट्रोजेनेसिस किसके साथ डील करता है। पेट्रोलॉजी का पहला ब्रांच हम देखने वाले हैं पेट्रोग्राफी। ठीक है, डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक। लाइक हमारे पास अगर रॉक है तो उसको हम क्लासीफाई अगर करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे, उसका माने रॉक का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, उसके ऊपर ये डील करता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट ब्रांच है पेट्रोजेनेसिस, ये डील करता है ओरिजिन, मोड ऑफ ऑकरेंस और उसका नेचुरल हिस्ट्री। मीन्स और ओरिजिन मीन्स वो किस ओरिजिन में फॉर्म हुआ, उसका प्री एग्जिस्टिंग या पेरेंट मटेरियल क्या है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे मोड ऑफ ऑकरेंस, मतलब ये किस मोड पे फॉर्म हुआ, किसके साथ फॉर्म हुआ, कहाँ कौन किस रीजन में ये मिलता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और ये हिस्ट्री भी बताता है कि ये कितने साल पहले फॉर्म हुआ, क्योंकि रॉक तो एक दो दिन में नहीं फॉर्म होते ना, बहुत प्रोसेस चलते हैं, बहुत ईयर लगते हैं। तो ये एज भी बताता है कितने ईयर पहले फॉर्म हुआ, तो उससे हम वो रीजन का एज भी कोरिलेट कर सकते हैं स्ट्रैटिग्राफी में। ठीक है, तो और एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, मतलब रॉक का मोड ऑफ ओरिजिन के ऊपर क्लासिफिकेशन है, जिसे हम जनरली तीन टाइप के रॉक में डिवाइड करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास तीन टाइप के रॉक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो चलिए देखते हैं इग्नियस रॉक क्या है, या फिर आप इसे इग्नियस पेट्रोलॉजी भी कह सकते हैं। These are the rocks formed by cooling and solidification of magma और लावा either under or above the earth surface। ठीक है, तो ये जो रॉक है वो माग्मा या फिर लावा के कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होने के बाद फॉर्म होते हैं। या तो वो अर्थ के सरफेस के ऊपर रहते हैं या फिर अर्थ के सरफेस के नीचे रहते हैं। जब वोल्कानो इरप्ट होता है तो अगर वो अर्थ के सरफेस के नीचे उसके पायरोक्लास्टिक मटेरियल रहे तो उसे माग्मा कहते हैं। अगर वो मटेरियल अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाए तो हम लावा कहते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा गया है अंडर और एबव द अर्थ सरफेस। अगर माग्मा जिसे हम बोलेंगे वो अंडर द अर्थ सरफेस रहेगा, क्योंकि वो अर्थ सरफेस के नीचे रहता है। लावा जिसे हम कहेंगे वो अर्थ सरफेस के ऊपर रहेगा। That's why here it is written that earth above the earth surface। ये आप देख सकते हैं किस तरह वोल्कानो निकला और लावा सॉलिडिफाई हो रहा है। बात करते हैं अब सेडिमेंट्री रॉक की। दिज रॉक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग रॉक, मतलब ये रॉक्स क्या होते हैं ना, पहले से जो रॉक हैं अर्थ पे उनसे ही बनते हैं। दिज रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन अंडर वेरियस नेचुरल एजेंसी लाइक विंड, रिवर, ग्लाशियर, सी, अंडरग्राउंड वाटर etc। मतलब ये जो विंड है ये तो ब्लो करता है, रिवर फ्लो करता है, ग्लाशियर ये भी फ्लो करता है, सी ये सब जो अपना जो प्रोसेस से आर्ट करते हैं, फ्लो करते हैं, ब्लो करते हैं। तो ये उनके रास्ते में जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं तो उनको ये इरोजन करके उनके पार्टिकल को लेके ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं और लो एलिवेटेड एरिया में डिपॉजिट कर देते हैं। और वही जो चंक्स डिपॉजिट हो जाते हैं लो एलिवेटेड एरिया में, लाइक ये देख सकते हैं ये चंक्स है। फॉर एग्जांपल ये एक लो एलिवेटेड एरिया में आके रह गए हैं, तो ये क्या होते हैं ना, फिर सीमेंटेशन होते हैं। सीमेंटेशन मतलब वो जो ये जो चंक्स है इनको पकड़ के रखने के लिए टाइट से एक मटेरियल दरकार होता है, उसे हम बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। सिलिशियस होता है वो मटेरियल, या फिर फेरोजीनियस, या फिर आप बोल सकते हैं कैलकेरियस, और भी है। तो वो जो मटेरियल इन्हें बाइंड करके रखता है उसे हम बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल, और ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीमेंटेशन। तो ये क्या करते हैं ना, सेडिमेंट्री रॉक इस तरह बनाते हैं।
ठीक है। देखिए, द लूज सेडिमेंट्स अंडरगो कंसोलिडेशन, सीमेंटेशन अंडर वाटर एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इन नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। मतलब कंसोलिडेट होते हैं, सीमेंटेड होते हैं। कंसोलिडेट मीन्स द प्रोसेस ऑफ यूनाइटेड, मतलब ये जो एक साथ यूनाइट हो रहा है। क्योंकि अगर आप कभी भी रेत या फिर सैंड अपने हाथ में लिए होंगे तो आप अगर मुट्ठी में उसे पकड़ेंगे, जितना आप प्रेस करेंगे उतना वो फिसलता जाएगा। तो क्या होता है ना, एक साथ वो माने स्टिक करके नहीं रहते हैं, वो पूरा अलग अलग रहते हैं। बट जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो उसे स्टिक करके रखता है, और इस तरह हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है। और अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं, लाइमस्टोन है, सेल है, सैंडस्टोन है, और भी है कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रेसिया आप ऐड कर सकते हैं। These are the formed when the pre-existing rock have been changed in texture and composition by increasing temperature and प्रेशर। जब भी हमारे पास नेचर में टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है या फिर डिफॉर्मेशन होता है, तो जो रीजन में होता है वो रीजन के रॉक क्या होते हैं ना, टेम्परेचर और प्रेशर के कांटेक्ट में आते हैं। और वो टेम्परेचर प्रेशर के कांटेक्ट में आने के वजह से वो मेटामॉर्फिज्म होते हैं। और मेटामॉर्फिज्म होने के बाद उनके टेक्सचर में या फिर कंपोजिशन में कुछ चेंजेस आते हैं, और वही चेंजेस के बाद हम उसे बोल सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और ये जो प्रोसेस से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है ना, ये जो टेम्परेचर और प्रेशर जो एक्ट करता है उसे ही हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। इसका अगर एग्जांपल हम देखना चाहें, सिस्ट है, नीस है, और भी अगर आप ऐड कर सकते हैं क्वार्जाइट, और भी बहुत है, बुक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट पेट्रोलॉजी। आपको अगर नोट चाहिए आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हमारा पेट्रोलॉजी का सीरीज आने वाला है, तो चैनल से बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगर इस टॉपिक पे आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर रॉक साइकिल नहीं देखा प्रीवियस वीडियो हमारा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, आप उसे वहाँ से जाके देख सकते हैं।